हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आज हम एक बार फिर से एक नई बाइबल कहानी को लेकर के आए हैं और बाइबल में ये कहानी जो है लूका उसका 18 अध्याय और 18 आयत से लेकर के 23 आयत तक है। इस कहानी में हम देखते हैं कि एक धनी व्यक्ति और जो है अनंत जीवन की खोज में यीशु मसीह के पास आता है और वह व्यक्ति बहुत ही धर्मी है। तो आइए हम इस चैप्टर को जो है आज पढ़ लेते हैं और उसके बाद में हम इस कहानी के ऊपर मनन चिंतन करेंगे। धनी व्यक्ति और अनंत जीवन। किसी सरदार ने उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? यीशु ने उसे उत्तर दिया, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल एक, अर्थात परमेश्वर। तू आज्ञाओं को तो जानता है, व्यभिचार न करना, हत्या न करना और चोरी न करना, झूठी गवाही न देना और अपने माता और पिता का आदर करना। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक धनी व्यक्ति जो सरदार है वो यीशु मसीह के पास आता है और कहता है कि हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं, या अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? तो यीशु मसीह उसको कहते हैं कि तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं है और केवल एक ही उत्तम है, वो है परमेश्वर। इसके बाद यीशु मसीह उससे कहते हैं कि तू आज्ञाओं को तो जानता ही है, तू आज्ञाओं को पूरा कर। और आज्ञाएं क्या क्या बताई यीशु मसीह ने? जैसे व्यभिचार न करना, झूठी गवाही न देना, हत्या न करना, चोरी न करना और लास्ट में माता और पिता का आदर करना। तो आगे हम देखते हैं कि जो सरदार है, धनी व्यक्ति है, वो यीशु मसीह से क्या कहता है। उसने कहा, मैं तो इन सब को लड़कपन से ही मानता आया हूं। तो यहाँ पर हम सोच सकते हैं कि वह व्यक्ति काफ़ी धर्मी होगा जो अपने बचपन से, लड़कपन से ही इन आज्ञाओं को पूरा करता आया है और इन आज्ञाओं के विरोध में उसने कोई कार्य नहीं किया है, इसलिए काफ़ी धर्मी होगा वो व्यक्ति। अब यीशु मसीह उससे कहते हैं कि ये सुन। यीशु ने उससे कहा, तुझ में अब भी एक बात की घटी है। उसने यीशु मसीह से कहा कि इन सारी आज्ञाओं को मैं बचपन से मानता आया हूँ, अपने लड़कपन से मानता हुआ आ रहा हूँ। तब यीशु मसीह उससे कहते हैं कि तुझ में अभी भी एक बात की घटी है, और वह क्या है? आइए हम बाइबल से देखते हैं। अपना सब कुछ बेचकर कंगालों को बांट दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। अब इससे यीशु मसीह कहते हैं कि तू अपना सब कुछ बेच दे और कंगालों को बांट दे और तुझे स्वर्ग में क्या मिलेगा? धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। यह सुनकर वह बहुत उदास हुआ क्योंकि वह बड़ा धनी था। अब यीशु मसीह की ये बात सुनकर वह धनी मनुष्य जो होता है बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है, बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है कि ये क्या बात यीशु मसीह ने उससे कह दी, जबकि वो अपनी एक बहुत ही अच्छी इच्छा को लेकर के यीशु मसीह के पास आया था कि मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं, क्या मैं अनंत जीवन का अधिकारी कैसे बनूं। वो सारी आज्ञाओं को मानता, वो सोच रहा था कि मैं तो ये बाइबल में जो भी, वचन में जो भी
आज्ञाएं दी गई हैं उन सारी आज्ञाओं को वो मानता हुआ आ रहा है। शायद उसको लग रहा था कि अब मेरे अंदर कोई कमी ना होगी। हम सब जो है अपने जीवन को देखते हैं तो अपनी बहुत सारी कमियों को हम नज़रअंदाज कर देते हैं और हम सोचते हैं कि हम शुद्ध हैं, पवित्र हैं। यही बात उस धनी मनुष्य के अंदर भी थी कि जब वो आया तो उसने यीशु मसीह से अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए इच्छा जताई और वो परमेश्वर के वचन को भी मानता था। उसमें बाइबल साफ बताती है कि वह बचपन से ही परमेश्वर की आज्ञाओं को पूरा कर रहा था। लेकिन यीशु मसीह ने उसे परख लिया था कि उसके अंदर क्या कमी है और वो कमी को उसने सुधारने के लिए उस व्यक्ति से कही तो वह बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर अनंत जीवन पाने की इच्छा तो थी, लेकिन उस इच्छा से कहीं गुना ज़्यादा उसे धन दौलत से प्यार था। और वह उसके बाद यीशु मसीह को कोई आंसर नहीं देता, कोई उत्तर नहीं देता है, वह मुंह लटका करके वहाँ से चला जाता है। अब धन के ऊपर बात आने पर उसकी जो अनंत जीवन का अधिकारी होने की जो इच्छा थी, जो अभिलाषा थी, वो दब जाती है। वो सोचता है कि ये तो मुझे कंगाल कर देगा, मुझे भिखारी बना देगा और मुझे असहाय कर देगा, क्योंकि उसने परमेश्वर के वचन से ज़्यादा महत्व, अनंत जीवन से ज़्यादा महत्व उसने अपने धन दौलत को दे रखी थी। ये धन और दौलत हमें अनंत जीवन तक नहीं पहुंचा सकती है। हमें अपना समर्पण, जब हम अपना समर्पण खुदा को कर देते हैं, वही हमें जो है अनंत जीवन तक लेके जा सकता है। आगे हम देखते हैं इसी से रिलेटेड एक और बाइबल में कहानी है जो मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करती है वो कहानी, और वो है चुंगी लेने वाला जक्कई। आइए हम 19 अध्याय को भी पढ़ लेते हैं। वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। वहां जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था। तो यीशु मसीह जो है यरीहो से होकर के गुजर रहे थे और वहां पर एक जक्कई नामक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। वो भी बहुत धनी था। चुंगी लेने वाले, ब्याज वसूलने वाले तो धनवान होते ही हैं, तो जक्कई भी बहुत ज़्यादा धनी था। वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख न सकता था क्योंकि वह नाटा था। वह उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गूलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि की करके उससे कहा, हे जक्कई, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जक्कई नामक एक टैक्स कलेक्टर है, मतलब चुंगी लेने वाला है और चुंगी लेने वालों का सरदार है। ये भी बहुत धनी है। जैसे वो धनवान व्यक्ति यीशु मसीह के पास अनंत जीवन पाने के लिए आया था, वैसे ही जक्कई भी एक बहुत धनी मनुष्य है और उसके अंदर भी एक इच्छा जागती है। उस धनवान व्यक्ति के अंदर इच्छा जागी थी कि वह अनंत जीवन का अधिकारी बने। यहाँ पर हम देखते हैं 19 अध्याय में जक्कई के अंदर एक इच्छा जागती है। वो भी चाहता है कि वह यीशु मसीह को देखे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि दोनों ही मनुष्यों की जो इच्छाएं हैं वो लगभग एक जैसी हैं, क्योंकि अनंत जीवन भी हमें यीशु मसीह के द्वारा ही मिलता है और यीशु मसीह ही हमें अनंत जीवन दिला सकता है। तो हम देखते हैं यहाँ पर उसके अंदर इच्छा जागती है। उसने सुन रखा था कि यीशु मसीह नामक एक व्यक्ति है जो लोगों को चंगा करता है, बीमारों को चंगा करता है और बहुत सारे उसने चमत्कार उसके बारे में सुन रखे थे। तो उसके अंदर इच्छा जागी कि आज मैं यीशु मसीह से मिलूंगा, आज मैं यीशु मसीह को देखूंगा।
लेकिन उसके अंदर आगे एक समस्या आ रही थी कि वह उसका कद जो था बहुत छोटा था, नाटा था, इसलिए वह भीड़ भाड़ में उसको देख नहीं पा रहा था। अब उसने क्या सोचा कि वह आगे दौड़ करके एक गूलर के पेड़ पर चढ़ जाता है, और गूलर के पेड़ पर चढ़ने के बाद में जब यीशु मसीह उसी रास्ते से जा रहे थे तो उस गूलर के पेड़ के नीचे खड़े होकर के वो ऊपर को दृष्टि करते हैं यीशु मसीह, और वो कहते हैं, जक्कई नीचे उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। जक्कई तुरंत गूलर के पेड़ से नीचे उतरता है और वह उतरते ही यीशु मसीह के सामने खड़े होकर के जक्कई से खड़े होकर के प्रभु ने से कहा, जक्कई ने खड़े होकर के यीशु मसीह के सामने कहा, हे प्रभु, देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों में देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके मैंने ले लिया है तो उसे 4 गुना फेर देता हूँ। अब हम यहाँ पर थोड़ा सोचें, थोड़ा हम मनन चिंतन करें कि जक्कई से तो यीशु मसीह ने कुछ भी नहीं कहा कि तू अपनी संपत्ति कंगालों को बांट दे, तूने जो अन्याय से धन कमाया है वो वापस कर दे। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि जक्कई का सामना जब यीशु मसीह से होता है तो वो अपने आप ही यीशु मसीह से कहने लगता है कि हे प्रभु, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों में बांट देता हूँ, और अगर मैंने किसी का अधर्म से कमाया है तो मैं उसको 4 गुना वापस दे देता हूँ। तो यहाँ पर यीशु मसीह ने जक्कई से कुछ भी नहीं कहा, ना उससे संपत्ति बांटने के लिए कहा कंगालों में, और ना ही उससे कोई शब्द बोला। बस इतना बोला कि जक्कई नीचे उतरा, आज मुझे तेरे घर रहना अवश्य है। बस इतना कहा और जक्कई का सारा जीवन जो है बदल जाता है, उसका मन परिवर्तन हो जाता है। और उधर हम देखते हैं कि मनुष्य जो आया था 18 अध्याय में यीशु मसीह के पास अनंत जीवन के लिए, उसकी शायद संपत्ति शायद 2 नंबर की नहीं होगी, शायद उसने मेहनत से कमाया होगा, शायद उसने जो है मेहनत का इकट्ठा करके रखा होगा। तब यीशु मसीह उससे कहते हैं कि तू अपनी संपत्ति कंगालों को बांट दे, और वो मुंह लटका करके चला जाता है। और यहाँ पर जो चुंगी लेने वाला व्यक्ति है जक्कई, उसने शायद 2 नंबर के तरीके से पैसा कमाया होगा, अधर्म के तरीके से पैसा कमाया होगा, लेकिन उससे यीशु मसीह नहीं कहते हैं कि तू अपनी कंगालों को संपत्ति बांट दे। लेकिन यहाँ पर वो यीशु मसीह के कहने के बिना ही वो खुद तैयार हो जाता है कि मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों में बांट देता हूँ, और अगर किसी का अधर्म से मैंने लिया है, किसी का हिस्सा मैंने मारा है, तो मैं उसको 4 गुना वापस दे देता हूँ। यीशु मसीह ने जक्कई को परख लिया था कि यही अब्राहम की संतान है जो खो गई थी लेकिन वापस आ गई है। और वो आगे लिखा है इसमें, तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है। हम देखते वहाँ वो अनंत जीवन लेने के लिए आया था, लेकिन वो पैसों के कारण, वो संपत्ति के लालच में आकर के मुंह लटका करके चला जाता है। लेकिन यहाँ पर उद्धार यीशु मसीह के रूप में उद्धार जक्कई के घर में आता है, और उसे अनंत जीवन, जब यीशु मसीह जिसको मिल गया उसको अनंत जीवन मिल गया, इसलिए कि यह भी अब्राहम का पुत्र है। और यीशु मसीह कहते हैं कि ये अब्राहम का पुत्र है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया है। तो हम देखते हैं कि अगर यीशु मसीह को संपत्ति कंगालों में बंटवानी होती तो वो शायद जक्कई की बंटवाता, जक्कई से कहता, वो धनी मनुष्य से नहीं कहता। लेकिन यीशु मसीह परखना चाहता था, वाकई इसकी इच्छा अनंत जीवन को पाने की है, या ये बस मुझे दिखाने के लिए आया है कि मुझे अनंत जीवन का अधिकारी होना है। अगर यीशु मसीह को धन और संपत्ति बढ़वानी थी तो वो जक्कई की बढ़वाता, और जक्कई से उसने ऐसा कुछ भी नहीं बोला।
क्योंकि यीशु मसीह परखना चाहता था, उस धनी मनुष्य को परखना चाहता था, और उसने कहा था कि तेरे अंदर एक बात की अभी घटी है। और उसी बात को साबित करने के लिए यीशु मसीह ने उससे बोला कि अपनी संपत्ति कंगालों में बांट और मेरे पीछे हो ले। और उधर यीशु मसीह ने जक्कई को पहचान लिया था कि यह अब्राहम की संतान है, जो खो गया था उसी को लेने के लिए और उसका उद्धार करने के लिए मैं वापस आया हूँ। तो भाइयों बहनों, शायद हमारे समझ में आज ये आ गया होगा कि अनंत जीवन पाने के लिए हमें अपना समर्पण बहुत ज़रूरी है। धन दौलत का नहीं, अपना समर्पण बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम दुनिया में रहते हुए अपने ऐशो आराम में जीवन बिताते हैं और हम भूल जाते हैं कि इसके बाद भी एक जीवन है, और वो जीवन जो है अनंत काल तक रहने वाला जीवन है। अगर हमने अच्छे कर्म किए हैं तो हमें अनंत जीवन मिलेगा, और अगर हमने पाप में और गलतियों में जीवन जिया है तो शायद हमें अनंत दुख मिलेगा। हम लाजर और धनवान व्यक्ति की हम कहानी बाइबल में जानते हैं, पूरी स्टोरी हम जानते हैं उसके बारे में। कहीं ऐसा ना हो कि हमारा जीवन उस धनवान राजा के समान हो जाए जो नरक की आग में जलता है। इसीलिए आज हम परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमें शक्ति और सामर्थ्य दे, और हमें हमारे जीवन में आने वाली हर एक उस विपत्ति से बचाए जो हमें वचन से दूर करती है। हमें वचन में बने रहना है, और क्योंकि वचन कहता है कि जो डाली मुझ में बनी रहती है वो अधिक फल लाती है, और जो डाली मुझसे अलग हो जाती है, टूट जाती है, सूख जाती है, वो नरक की आग में झोंक दी जाती है। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ कि आज ये दोनों बाइबल की कहानियाँ, बाइबल के दृष्टांत, बाइबल से जो वचन आज हमने सीखे हैं, मनन चिंतन किया है, आप सभी को पसंद आया होगा, आप सभी को कुछ नया सीखने को मिला होगा। और आगे भी आशा और प्रार्थना करता हूँ कि आप सब परमेश्वर के वचन में बने रहें, हम सब परमेश्वर के वचन में बने रहें। परमेश्वर की आशीष हम सबों को मिलती रहे, और हम दिन ब दिन परमेश्वर के प्रेम में आगे बढ़ते जाएं, उसकी महिमा में आगे बढ़ते जाएं, और उसकी महिमा हमारे जीवनों से और हमारे जीवन से उसका नाम बड़ा होता जाए। यही मेरी आशा है। आप सभी के लिए यही प्रार्थना है। आप सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आमीन।